हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BEE क्लासेस। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर। ओके, सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर और एक और होता है सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर। तो आज की डेट में हम देखने वाले हैं सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कन्वर्टर विथ RL लोड, रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव लोड। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका हम सर्किट डायग्राम देखेंगे। तो सर्किट डायग्राम जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा है, यू कैन सी हियर द सर्किट डायग्राम। ये है हमारा सर्किट डायग्राम। यहाँ पे देखिए हमने सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लगा रखा है। इनपुट वोल्टेज हमारा VS है और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर पे यहाँ पे वोल्टेज क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हमने A पॉइंट नाम दिया है, नीचे बॉटम में हमने इसको B पॉइंट नाम दिया है और मिड पॉइंट को हमने N पॉइंट नाम दिया है। तो जो पोलैरिटी क्या है, वोल्टेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। चूंकि सेंटर टेप्ड है तो हाफ नंबर ऑफ टर्न्स अपर पोर्शन में और हाफ नंबर ऑफ टर्न्स लोअर पोर्शन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से सप्लाई वोल्टेज हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस और माइनस पोलैरिटी, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस पोलैरिटी है ना। तो ये पोलैरिटी की वजह से देखेंगे आप, थाइस्टर T1 जो है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ रहा है और थाइस्टर T2 जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लीजिए और हम ये कंसिडरेशन लेते हैं कि हमारा जो थाइस्टर T1 है ना, उसको हमने क्या किया है, अल्फा इंस्टेंट पर ऑन कर दिया है और थाइस्टर T2 अभी हमारा ओपन है। इट मीन इट इज नॉट ट्रिगर्ड, है ना। हम दोनों थाइस्टर को एक ही समय पे टर्न ऑन नहीं करेंगे। एट अ टाइम ओनली वन थाइस्टर विल बी कंडक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, T1 को ऑन करेंगे। अब यदि हम देखेंगे तो T1 के लिए देखिए एक क्लोज लूप इसके लिए ये बन रहा है T1 के लिए, और एक क्लोज लूप देखिए इसके लिए बन रहा है T2 के लिए। तो दोनों ही केस में लोड पर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। चाहे हम T1 को कंडक्ट करें या T2 को कंडक्ट करें, तो हमेशा वोल्टेज की पोलैरिटी हमारे पास एक जैसे आने वाली है। और इस तरह यदि वोल्टेज की पोलैरिटी आती है और इस वोल्टेज को मैं पॉजिटिव वोल्टेज कंसिडर करता हूँ, तो टी वन को कंडक्ट करने में भी जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, और T2 को कंडक्ट करने पर भी जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो पॉजिटिव कहलाएगा। राइट। तो अब देखिए हमने T1 को ऑन कर दिया है, T2 हमारा ओपन है, ये हमारा क्लोज लूप सर्किट बनेगा। तो अब आप देखिए जो पोलैरिटी है पहले मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, VAN की पोलैरिटी प्लस माइनस और VBN की पोलैरिटी माइनस प्लस। थर्स्टर T1 कंडक्ट कर रहा है तो करंट इस तरह फॉलो करते हुए यहाँ पे इंडक्टर L और फिर रजिस्टर के थ्रू होता हुआ अपने लूप को कंप्लीट करेगा। और एक क्लोज लूप ये भी बनता है, यदि हम इस T2 इज बेसिकली ओपन हो रहा है लेकिन फिजिकली वहां पर अवेलेबल है, तो एक क्लोज लूप ये भी बनता है जो दिख रहा है, और एक करंट क्या होता है, लोड में भी जा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम इस वाले लूप के थ्रू ऊपर वाले लूप से क्या कर सकते हैं, हम इस पे KVL अप्लाई करके थाइस्टर T2 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये कैसे होगा, थाइस्टर T2 के अक्रॉस जो वोल्टेज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, इसको देखिए आप KVL लगा देंगे। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मैं माइनस से प्लस पे जा रहा हूँ। तो मैं प्लस VAN लेता हूँ, इट्स वेरी बेसिक, आपको आता ही होगा। देन फिर मैं T2 पे आया हूँ, तो दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस T2। देन फिर मैं VBN पर आ रहा हूँ, तो माइनस ऑफ माइनस VBN, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, VAN। देखिए VAN और VBN बेसिकली क्या है, इक्वल है, और पोलैरिटी में सिर्फ अपोजिट है ना, सिर्फ पोलैरिटी में अपोजिट है। तो आप इसकी वैल्यूज को रखिए यहाँ पर। VT1 देखो हमने VT2 लिखा है, VT1 तो क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो अब आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो VAN क्या है, बेसिकली VM साइन ओमेगा टी, एंड वी साइन ओमेगा टी माइनस VT2, और ये माइनस ऑफ माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये VBN है, ये भी हमारा क्या है, VM साइन ओमेगा टी है, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। सो VT2 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VM साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन वन हो गया। ठीक है, ये एक्सप्रेशन वन आ गया हमारे पास, बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्सप्रेशन वन
तो हमने क्या देखा कि एक्सप्रेशन वन से हमने ये देखा कि जो थाइस्टर T2 है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज है। दैट वोल्टेज इज बेसिकली व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ द इनपुट वोल्टेज। अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। अब इसके पहले जब हम एवरेज आउटपुट कैलकुलेट करें उसके पहले हम थोड़ा सा वेवफॉर्म पे आ जाते हैं कि वेवफॉर्म क्या होगी, क्योंकि हमने थाइस्टर T1 को कंडक्ट करा दिया है, इसके लिए KVL लगा दिया है, और थाइस्टर T2 के अक्रॉस जो वोल्टेज आने वाला है वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम आते हैं वेवफॉर्म पे। अब देखिए जो इनपुट वेवफॉर्म है वो हमारी साइनसोइडल है डेफिनेटली, लेकिन ये हमारा फुल वेव कन्वर्टर है। फुल वेव कन्वर्टर होने का मतलब क्या है, हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों आउटपुट मिलेगी। तो हमने एक साइकिल ये वाली बनाई है, और निगेटिव साइकिल में आउटपुट लेने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको इन्वर्ट कर दिया है, ये ब्लू लाइन से मैंने, ब्लू डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है। तो पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है उसमें मैं थाइस्टर T1 को कंडक्ट कर रहा हूँ, है ना। और जो दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, थाइस्टर T2 को कंडक्ट करूंगा। तो थाइस्टर T1 के लिए जो फायरिंग एंगल हमने यहाँ पे लिया है ना। थाइस्टर T1 के लिए फायरिंग एंगल हमारे पास ये वाला है, थाइस्टर T2 के लिए फायरिंग एंगल 1 ये है, देन थाइस्टर T1 के लिए फायरिंग एंगल ये है, देन थाइस्टर T2 के लिए फायरिंग एंगल ये है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, थाइस्टर T1 को कंडक्ट करूंगा। जैसे ही मैं थाइस्टर T1 को कंडक्ट करूंगा तो आप देखिए इस इंस्टेंट से वेवफॉर्म स्टार्ट होगी, है ना, इस इंस्टेंट से वेवफॉर्म स्टार्ट होगी। तो ये मैंने माना कि ये जीरो इंस्टेंट है, और यहां से मेरी वेवफॉर्म स्टार्ट हुई है लाइक दिस। ये मेरी वेवफॉर्म आ गई। ठीक है, मैं इसको कोई दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान रहे। दूसरा कलर अपन ब्लैक ही ले लेते हैं, ब्लैक से ज्यादा आसान दिखेगा। ठीक है, ये ले लिया, है ना। ये हमारे पास हो गई आउटपुट करंट की पहली इंपल्स। उसके बाद देखिए जैसे ही थाइस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अल्फा पे, तो पूरा क्या करता है, ये पूरा पूरा इनपुट को फॉलो करेगा। ये इनपुट को कहाँ तक फॉलो करेगा, देखो पाई तक तो डेफिनेटली करेगा। तो है ना, तो इसको हम पूरा पाई तक एज इट इज बनाएंगे। ठीक है, पूरा पाई तक हम इसको एज इट इज बनाएंगे लाइक दिस। और पाई के बाद अब हमें एक चीज नहीं भूलना है कि हमारा जो लोड है वो कैसा है, रेजिस्टिव और इंडक्टिव नेचर है। और इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इट स्टोर द एनर्जी। रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इट स्टोर द एनर्जी। और ये जब एनर्जी को स्टोर करेगा तो रिलीज भी करेगा, और जब रिलीज करेगा तो क्या करेगा, इट विल टेक सम मोर टाइम इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमने ये मान लिया कि इस पॉइंट पे आके इसकी एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है। अब क्या हुआ कि फिर से जैसे इस पॉइंट पे आए, है ना, और यदि इस पॉइंट पे आए और इस पॉइंट पे हमारी जो इंस्टेंट है वो क्या बनती है, ये इंस्टेंट हमारी बनती है पाई प्लस अल्फा इंस्टेंट। और पाई प्लस अल्फा इंस्टेंट का मतलब क्या है कि अल्फा एंगल आ गया है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो मैं क्या करूंगा, थाइस्टर T2 को कंडक्ट करूंगा, और मेरा आउटपुट वोल्टेज इस मैग्नीट्यूड पे शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो गया, और फिर से ये इनपुट को फॉलो करेगा, और कहां तक जाएगा, वही 2 पाई प्लस अल्फा तक। और फिर से 2 पाई प्लस अल्फा, अल्फा इंस्टेंट वो है जिसपे हम फिर से ट्रिगर करते हैं। अल्फा इंस्टेंट, हम अल्फा इंस्टेंट पे क्यों ले रहे हैं हमेशा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ट्रिगरिंग है ना। हम ध्यान रखिएगा, यदि एक पॉजिटिव साइकिल के लिए हम अल्फा पे ट्रिगर करते हैं तो नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए भी हम अल्फा पे ही ट्रिगर करेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फायरिंग। नाउ लाइक दिस इट गोस लाइक। ओके। नाउ अब देखेंगे आप, ये नेगेटिव साइकिल का इंपल्स यहाँ पे थोड़ा डाउन है, तो ये वाली साइकिल भी आप देखिए ये भी थोड़ा सा यहाँ पे डाउन आएगी, एंड इट विल रिपीट लाइक दिस। तो ये इस तरह से ये बनेगी। तो कहाँ से हुई स्टार्ट, ये अल्फा से स्टार्ट हुई है ना, अल्फा से स्टार्ट हुई और पाई प्लस अल्फा तक गई। ठीक है, पाई प्लस अल्फा तक गई। अब आप देखेंगे कि इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, इस ड्यूरेशन में यहां से यहां तक, है ना, थाइस्टर T1 कंडक्ट किया। ओके, from this instant to this instant thyristor T1 is conducting, and from this instant to this instant thyristor T2 is conducting। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, क्या कि ये वाला जो कंडक्शन पीरियड है ये थाइस्टर T1 का है, ये वाला कंडक्शन पीरियड थाइस्टर T2 का है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, आउटपुट करंट की वेवफॉर्म को ड्रॉ करेंगे। आउटपुट करंट की वेवफॉर्म को ड्रॉ करने के लिए हम इसको थोड़ा सा अपर लेवल से लेंगे, है ना। अभी आपको कारण समझ में आ जाएगा कि अपर लेवल से क्यों लेंगे। एंड अगेन इट विल फॉलो द सेम वे लाइक
कॉम्बिनेशन ऑफ साइन वेव एंड एक्सपोनेंशियल वेव, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। आप ध्यान रखिए एक चीज, मेरे प्रीवियस लेक्चर आपको ध्यान से सुनना है, आप ये समझ लीजिए, यदि आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट इसमें बेटर बनाने हैं तो प्लीज लिसन माय ऑल प्रीवियस लेक्चर्स इन विच मेनी टाइम्स द एक्सप्लेनेशन इज वेरी गुड, है ना। तो व्हाई इट इज लाइक दिस, बिकॉज ऑल द एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी डन इन अ वन लेक्चर, सारे कॉन्सेप्ट क्या है एक लेक्चर में नहीं आ सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना है, और वीडियो हमेशा पूरा देखा करें, फुल वॉच किया करें, तभी आप समझ पाएंगे। अब आप ध्यान रखिए, ये 2 पाई प्लस अल्फा इंस्टेंट आ गई, है ना। अब ये करंट यहाँ पर जीरो जाए उसके पहले मेरे पास इंस्टेंट क्या है, पाई प्लस अल्फा इंस्टेंट है, इसमें मेरे पास ट्रिगरिंग एंगल अवेलेबल है। सो बिफोर द करंट गोज टू जीरो, I will trigger the SCR and again thyristor T2 will conduct like this. That's why the waveform will not go zero and it goes on completely positive. So the shape of the waveform will be like this. Okay. तो अगेन ये वेवफॉर्म कहाँ से गई, अल्फा से गई, और ये पाई प्लस अल्फा इंस्टेंट तक आई, ठीक है, और इस तरह ये रिपीट होती रहेगी। अब आप देखिए, जब थर्स्टर T1 कंडक्ट कर रहा है, तब थर्स्टर T2 नहीं कर रहा है, और फिर जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो क्या होगा, थर्स्टर T2 कंडक्ट करेगा और T1 नहीं करेगा। इट मीन एट अ टाइम ओनली वन थर्स्टर इज कंडक्टिंग। अब जब थर्स्टर T1 कंडक्ट नहीं कर रहा है, थर्स्टर T1 कब कंडक्ट नहीं कर रहा है, थर्स्टर अल्फा के पहले नहीं कंडक्ट कर रहा है T1, है ना, क्योंकि T1 को हमने अल्फा पे ट्रिगर किया है। तो उसके पहले, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन ये लिखा है ना, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, VT1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द VM साइन ओमेगा टी, राइट। तो एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है। तो इस एक्सप्रेशन को आप देखिए कैसे बनाए, ये बिल्कुल अपन दूसरा कलर ले रहे हैं यहाँ पे, और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 2 टाइम्स रहेगा। तो ये जो इनपुट इम्पल्स है ना, इस इनपुट इम्पल्स से क्या होगा, ट्वाइस रहेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड आप इस तरह ज्यादा बनाएंगे, बिकॉज द मैग्नीट्यूड एट द इनिशियल इज ट्वाइस ऑफ द VM, और उसके बाद ये वेवफॉर्म कुछ ऐसे आ जाएगी। अब आप देखिए, ये अल्फा इंस्टेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, है ना, ये यहाँ तक 2 पाई प्लस अल्फा तक जीरो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, नेगेटिव साइकिल है, देखिए जैसी पोलैरिटी इनपुट वोल्टेज की रहेगी वही वोल्टेज आएगा। यदि साइकिल पॉजिटिव है तो थायरिस्टर के अक्रॉस पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है ना, और साइकिल नेगेटिव है तो थायरिस्टर के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है। अब इसको भी आप क्या करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे एक्सटेंड करेंगे, एंड इट विल ड्रॉ विल बी लाइक दिस, and again it will goes up to this magnitude, and it will go like this, again it will go like this, and it will be in the negative direction, and again it will go like this. Okay, तो ये अपने को समझ में आया। अब इसके बाद हमने थायरिस्टर T1 के अक्रॉस कर ली। अब देखिए, जब थायरिस्टर T1 कंडक्ट कर रहा है तब थायरिस्टर T2 नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, वेवफॉर्म जस्ट इसके अपोजिट में आने वाली है ना, वेवफॉर्म क्या होगी, जस्ट इसके अपोजिट में आने वाली है, अपोजिट में आने वाली है। इट मीन जब ये शॉर्ट सर्किट है तब यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। तो अब मैं इसको बना रहा हूँ और समझ में आ गई होगी, डेफिनेटली समझ में आई होगी, है ना, और लाइक दिस, सो इट विल गो लाइक दिस, एंड दिस इज द ट्वाइस, एंड इट विल बी जीरो। देखो थायरिस्टर T2, थायरिस्टर T2 यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है निगेटिव, देखो ये है थायरिस्टर T2, है ना, here is thyristor T2 like this is thyristor T2। तो ये thyristor T2 का पोर्शन है पूरा। अब T2 ये कंडक्ट कर रहा है, तो जब कंडक्ट कर रहा है यहाँ पे T2, तो क्या होगा, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो जीरो होगा, दैट्स व्हाई द वोल्टेज इज ड्रॉन हियर लाइक दिस। ओके, नाउ अब हमने ये बना लिया जीरो। फिर ये क्या होगा, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, और फिर ये इस तरह जाएगा मैक्सिमम यहाँ तक, और फिर ये आएगा और फिर ये जाएगा, राइट। अब यहाँ पे इसी तरह ये यहाँ पे जीरो रिपीट होगी, तो ये हमारी अल्फा इंस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैग्नीट्यूड को समझना है ना, कि कौन सा मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये वाली जो इतनी इम्पल्स है ना, दिस इम्पल्स इज 2 टाइम्स, एंड दिस इम्पल्स इज 2 टाइम्स, है ना। तो इसको अपन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज व्हाट बेसिकली, हालांकि जरूरत भी नहीं है, आप समझिए क्या है, ट्वाइस ऑफ VM साइन ओमेगा टी, है ना। और ये जो मैग्नीट्यूड है वही वाला मैग्नीट्यूड ये भी है,
है ना। ऐसे ही ये वाला जो मैग्नीट्यूड है 2 Vm साइन ओमेगा टी, वही मैग्नीट्यूड ये भी है, ट्वाइस ऑफ Vm साइन ओमेगा टी, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर। ठीक है, तो अब सारी वेव फॉर्म। अब आप देखिए इसका टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड देखिए आप, जो टाइम पीरियड है वो कितना है, पाई, है ना। टाइम पीरियड क्या है, पाई, हर एक साइकिल का टाइम पीरियड क्या है, पाई। सो एवरेज वोल्टेज विल बी, एवरेज वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू वी नॉट, एंड दैट इज 1 बाई पाई टाइम पीरियड। जैसे मैंने आपको बताया है, वेवफॉर्म अल्फा से स्टार्ट हुई है, 2 पाई प्लस अल्फा पे कंप्लीट हो रही है इसकी साइकिल। और ये इनपुट वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको ये डेफिनेटली मिलेगा। मैं कर देता हूँ, Vm हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और मैं लिमिट भी साथ में रखता हूँ कॉस, ये पाई प्लस अल्फा, then minus of minus plus, then it is cos अल्फा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे Vm बाई पाई, और ये जो पाई प्लस अल्फा है ये होता है माइनस कॉस अल्फा, तो ये माइनस माइनस करके हो जाएगा कॉस अल्फा, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा। ठीक है, तो कॉस अल्फा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा, सो इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ Vm by pi into cos alpha. So this is the average output voltage across the SCR. This is the average output voltage of the SCR. तो ये हम इसको इस तरह बना लेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द full wave rectifier, midpoint rectifier, in which we drawn the output waveform and the expression which is required, as well as the equivalent circuit for the calculation of the voltage across each thyristor, है ना। तो ये वेवफॉर्म आपको डेफिनेटली समझ में आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को पूरा देखें, और जो प्रीवियस वीडियोस है उनको भी पूरा देखिए। देखिए, पावर इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट थोड़े से लंबे होते हैं, इसीलिए कुछ पार्ट क्या होता है जो एक्सप्लेन हो जाता है वो प्रीवियस लेक्चर में रहता है, जिसको मैं यहाँ पे फिर कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, क्योंकि यदि मैं हर पार्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है। That's why you are requested to all the previous lectures. So thank you. Please like, share and subscribe the channel.